दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। आज रात 2:40 पर तुम्हारे घर में एक विचित्र घटना घटने वाली है। एक ऐसा गुप्त संकेत आपको मिलेगा मित्र, जिसे देखकर आपकी आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए, नवरात्र का महापर्व शुरू होने वाला है। माता रानी आपके जीवन में एक इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देने वाली है, जिसे सुनकर मित्रों आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। देखिए, पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा संयोग बना है कि यह नवरात्रि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मित्रों, मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताऊंगा, मेरी उन सभी बातों को आप कान खोलकर सुन लेना। जी हां मित्रों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कारी परिवर्तन होने वाले हैं। इसलिए इस बार आपकी कुंडली में 9 ग्रहों के साथ 9 देवियों का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। मित्रों, अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। जो रोने के दिन थे वह अब दूर होने वाले हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात 101% सत्य होगी। और यह बात भी मैं आपको बता देता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बात पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद अगर आप पाना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लेना। क्योंकि इस बार मित्रों, मैंने आपको बताया है कि आपकी कुंडली में 9 ग्रहों के साथ 9 रूपों का भी बहुत ही अद्भुत सहयोग बना है। तो सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और आपके घर में कृपा बनाए रखेगी। अब मित्रों, देखिए कि आने वाले समय को आप साधारण समझने की मूर्खता बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे गुप्त संकेत आपको मिलेंगे जो आपकी आंखों के सामने होंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। आप सोचेंगे कि अरे, यह तो कोई साधारण सी घटना है, इस पर इतना क्या ध्यान देना। लेकिन यहीं पर आप ध्यान रखिएगा कि वह घटना साधारण नहीं होगी। देखिए मित्रों, जब किसी इंसान के जीवन में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो वह इंसान सबसे पहले अपना दुख, अपनी तकलीफ किसे बताता है? अपनी माँ को। क्योंकि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई भी सच्चा नहीं है, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो माँ से ज्यादा प्रेम करे। जी हां मित्रों, देखिए, मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि नवरात्रि का समय जब आता है तो हर कोई मित्रों सोचता है कि देवी कृपा बरसाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, धन मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन यह कड़वा सच है कि हर किसी पर देवी की कृपा नहीं होती है। मित्रों, कुछ लोगों के घर में 9 दिनों तक दीपक जलता है, 9 दिनों तक पूजा होती है, लेकिन फिर भी जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो यह सिर्फ पूजा की कमी नहीं, बल्कि भाग्य, कर्म और घर के अंदर छिपे हुए दोषों का परिणाम होता है। देखिए, हर इंसान के जीवन में दोष होते हैं, हर इंसान के जीवन में कर्मकांड होते हैं। जी हां, अगर आप सोच रहे हैं कि देवी ने आपको छोड़ दिया है, तो यह आपकी भूल है। देवी किसी को नहीं छोड़ती है, लेकिन वह इंसान खुद अपने कर्मों से देवी की कृपा से वंचित हो जाता है। जी हां मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोलूंगा। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ना, नहीं तो आप यहीं पर इस वीडियो को छोड़ देना। लेकिन मित्र देखिए, अगर आज मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि अगर तुमने मेरी एक एक बात को सुन लिया, तो पूरी नवरात्रि तुम्हें किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मित्रों देखिए, यह नवरात्रि आपके लिए एक आईना है, जिसमें आपको अपना चेहरा देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना भागने की चाह है, जितनी भी पूजा कर लें, घर में ऐश्वर्य है, कलह है, झूठ है, छल है, तो देवी वहां से मुंह मोड़ लेती है। क्योंकि देखिए, आज के समय में हर घर में यह सब चीजें होना स्वाभाविक सी बात है। कोई एक दूसरे से जल रहा है, कोई अपनों के लिए ही गड्ढे खोद रहा है, पीठ पीछे छल कर रहा है, कपटी बन रहा है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपको मित्रों पहले से ही पता था कि आपके जीवन में दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन आपने फिर भी उन्हें गलतियों को दोहराया है। जो गलतियां आपने पिछले समय में की थी, अर्थात किसी इंसान की आंखों में आपने धूल झोंकी है, और यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि किस इंसान की आंखों में आपने धूल झोंकी है। तुरंत जाकर उस इंसान से माफी मांग लीजिए।
मेरी आपसे इतनी ही विनती है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस वजह से तुम्हारे ग्रहों की स्थितियां जो है बिगड़ जाएंगी और ग्रह अशुभ फल देने लग जाएंगे। और इस बारे में आपको बता रहा हूं मित्रों की अगर तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया तो तुम्हारे ग्रहों का लेखा जोखा भी बदल सकता है। और आपका जीवन शायद पहले से ही गवाह है कि जब जब आप मेहनत करते हैं, जब जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा निकल आता है जो आपकी मेहनत को नष्ट कर देता है। कई बार आपने ऊंचे उड़ने के सपने देखे, कई बार आपने आगे बढ़ने के सपने देखे, लेकिन मित्रों कभी वह चीजें पूरी नहीं हो पाई। कभी परिवार का ही कोई सदस्य, कभी दोस्त, कभी साथी। मित्रों, नवरात्रि यह खुलासा करती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही बैठा है। इस बार आपको ध्यान रखना है मित्रों कि बाहरी दुश्मनों से तो आप लड़ लेंगे, बाहरी दुश्मनों से तो मां आपकी रक्षा कर लेगी, लेकिन जो दुश्मन घर के भीतर छुपा हुआ है, कुंडली मारकर घर में ही बैठा हुआ है, उससे तुम्हें ही बचना पड़ेगा। आप जिसे अपना मानकर दिल खोल देते हैं, जिसे अपना मानकर अपनी सारी योजनाएं बता देते हैं, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि तुम बहुत भोले हो और कहते हैं कि जो इंसान भोला होता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मित्रों, याद रखिए कि देवी के सामने सबसे बड़ा अपराध यह है कि आप दूसरों के दर्द को जानबूझकर बढ़ाएं, और दूसरा यह कि आप बुराई को बर्दाश्त करें। क्योंकि अगर तुमने यह गलती की तो भूल जाना कि मां भगवती का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। देखिए, तुम मेहनत कितनी भी कर लो, पूजा पाठ, नाम जप और व्रत उपवास कितना ही कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिल पाएगी। मित्रों, आपने देखा होगा कि कोई गलत है लेकिन आपने चुप्पी साध ली, वहीं चुप्पी आपके जीवन का जहर बन गई। तो यह कड़वी सच्चाई है कि देवी उन लोगों को तुरंत सजा देती है जो चुप रहते हैं और बुराई को बढ़ावा देते हैं। अगर तुम्हारे सामने कुछ बुरा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो तुम्हें पलटकर जवाब जरूर देना है। उस चीज को सहन नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सहन करोगे लोग उतना ही आपका तमाशा बनाएंगे। आज के समय में मित्रों ऐसा ही हो गया है। ये कलयुग चल रहा है। पहले लोग क्या करते थे कि इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते थे, लेकिन तुमको अगर तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि शायद आपकी जिंदगी में बीते साल ऐसे चल रहे हैं जब आपने सोचा कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कई बार हम अपने जीवन में यही अपेक्षा रखते हैं कि शायद आने वाला समय कुछ बेहतरीन होगा, शायद आने वाला समय अच्छा रहेगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो जितनी मेहनत की उतने बड़े धोखे मिले, और आपने चाहा कि लोग आपकी कदर करें, लेकिन लोग आपको इस्तेमाल करके छोड़ते गए। हर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपसे जुड़ा, आपका उपयोग किया और आपको छोड़ दिया, आपके दिल को दुखाया। आपके मित्रों आंखों में आंसू लेकर आया। देखिए, आपने सपना देखा कि आपका परिवार एकजुट होगा, लेकिन परिवार में ही दरार पड़ गई। तो यह सब सिर्फ सहयोग नहीं है दोस्तों, यह नवरात्र का कठोर संदेश है। अगर घर में मां का स्थान खाली है, अगर घर में बहनों का सम्मान नहीं है, अगर बेटियों को बोझ समझा जाता है, तो चाहे कितनी भी पूजा कर लो, देवी उस घर में ठहरती नहीं। क्या आपके घर में ऐसा है? अगर हां, तो यही आपकी बर्बादी की सबसे पहली जड़ है। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं आप सभी को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं कि आपको आने वाले इस समय में किसी भी बहन, बेटी, बहू, किसी की महिला का अपमान नहीं करना है। इतना ध्यान आप जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर होगा यह कि इससे आपकी कुंडली पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा, और जब कुंडली में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो जीवन में दुख बढ़ने लगेंगे, और जो दोष है वह कभी भी खत्म नहीं होंगे। मित्र, आप सभी को मैं जरूर बता देता हूं कि सबसे पहले तो मैं अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि पिछले कई समय से आपके घर में वास्तु दोष पनप रहा है। आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन यह घटना सच में हो रही है, क्योंकि आपने कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ दिया है जो पिछले कुछ समय से आपके घर में पड़ी है, लेकिन अब उन चीजों में परिवर्तन करने की जरूरत है। मित्रों देखिए, यह जो समय है, यह समय चल रहा है,
आत्ममंथन का आत्ममंथन यानी कि अपनी आत्मा को शांत रखने का। क्योंकि मित्रों सोचिए, जब दूसरे लोग देवी के दरबार में मनोकामना मांगते हैं और वह पूरी होती है, तो आपके हिस्से में निराशा क्यों आती है कि आपने कभी ये सोचा है? देखिए, हर इंसान देवी माताओं के मंदिर जाकर मन्नतें मांगता है कि हे मां, मुझे यह चीज मिल गई तो मैं आपको यह चढ़ाऊंगा, यह चीज आपको अर्पित करूंगा। मित्रों देखिए, हर इंसान के जीवन में निराशा आती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके जीवन में निराशा आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं गंभीर गलती हुई है। आपने कितनी बार सिर्फ अपने लिए मांगा, दूसरों के लिए कितनी बार मांगा? आपने कितनी बार दिल से किसी भूखे को भोजन कराया? शायद बहुत कम बार। इंसान पाना सब कुछ चाहता है, लेकिन इंसान अपने अच्छे कर्म नहीं करता है। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूं कि यही कारण है कि देवी आपके घर का दरवाजा खटखटाकर लौट जाती है, लेकिन आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए सबसे पहली चीज है मित्रों की, तुम्हें किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना है, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करनी है और अपने कर्मों को सुधारना है। मित्रों, यह समय आपके जीवन का सच उजागर कर रहा है। अगर आप अभी भी नहीं बदले, अगर आपने अपने आप में अभी भी परिवर्तन नहीं करा, तो आगे का समय और भी कष्टकारी होगा। देखिए, बीमारी ऐसे घरों में आती है जहां लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में जीते हैं, सिर्फ अपने मतलब का देखते हैं, अपने मतलब का करते हैं और अपने मतलब का सोचते हैं। और दूसरी चीजें, तंगी, गरीबी, कंगाली वहीं आती है जहां लोग दूसरों का हक मारते हैं। अक्सर आपने भी अपने घर परिवार में कई सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपकी मेहनत की कमाई ले लेता है, यह कहकर कि ला मुझे कुछ दिन के लिए उधार दे दे, मैं तुझे थोड़े समय में वापस लौटा दूंगा। लेकिन वह पैसे कभी नहीं आते हैं। दूसरों का हक मार लेते हैं। परिवार टूटता वही है जहां सम्मान की कमी होती है, जहां आपस में प्यार ही नहीं होता है। घर के हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल दिया। अब शब्द बोल दिए तू, मैं हो गई। अब जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे व्यवस्थित रहेगा? तो क्या यह सब आपके जीवन में नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझिए देवी का संकेत साफ है कि अब भी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले सालों में और अंधकार देखने को मिलेगा। अपने आप में परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है। मित्रों, आपको इस वक्त क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने आप में परिवर्तन कर लिया तो देखिए, सबसे पहले तो आपके ग्रह भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपके ग्रह सितारे भी व्यवस्थित हो जाएंगे, सुधर जाएंगे और आपको आपके कर्मों का शुभ फल भी मिलने लगेगा। क्योंकि इंसान के जैसे कर्म होंगे, इंसान को फल भी वैसा ही मिलेगा। आप सोचते हैं कि पूजा मंत्र आरती से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देखिए, देवी इन सबसे प्रसन्न नहीं होती है, ग्रह इन सबसे प्रसन्न नहीं होते हैं, पितृदेव इन सबसे प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन देवी की नजर, देवताओं की नजर इंसान के दिल पर होती है, शब्दों पर नहीं। अगर दिल गंदा है तो लाखों दीपक भी रोशनी नहीं देंगे, और अगर दिल साफ है तो एक दीपक भी जीवन में मित्र उजाला कर सकता है। मित्र, आपने कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश की, यह आप जानते हैं? नहीं जानते हैं आपने कितनी बार लोगों का दिल दुखाया है? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन यही गलती है जो आपके भाग्य को रोक रही है। आपके भाग्य में वृद्धि होने की जगह आपके भाग्य में कटौती हो रही है। और जब इंसान का भाग्य कटने लगता है तो इंसान के सपने भी टूटने लगते हैं। मित्रों, आपको बता देता हूं कि यह समय आपको चेता रहा है। ईमानदारी से जीना सीखो। किसी व्यक्ति के साथ छल मत करो, किसी व्यक्ति के साथ कपट मत करो, किसी व्यक्ति की भावनाओं का मजाक मत बनाओ, किसी व्यक्ति का फायदा मत उठाओ, नहीं तो देवी कृपा दूर होती जाएगी और जीवन में दुखों का अंधकार छा जाएगा। कड़वी बात यह है कि आपके चारों ओर नकली लोग हैं। मित्रों, यह बात आप चाहे मानो या मत मानो, लेकिन इस वक्त आपके जीवन में कुछ दो मुट्ठी लोग बैठे हुए हैं जो अपने चेहरा असली वाला छपाए हुए हैं और नकली वाला चेहरा आपके सामने रखे हुए हैं। वे आपके सामने मुस्कुराते हैं, वे आपके सामने खुश होने का बहाना करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं। देखिए, उन्हें पहचानो और जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से इस दीमक को करो जो तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक करती है। मित्रों,
अगर आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं तो यह दीमक आपके पूरे जीवन को खोखला कर देगी अंदर से। लेकिन क्या आप पहचान पाए हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दिल से ज्यादा भरोसा रखा है और दिमाग दूर से कम। अब समय है अपनी आंखें खोलने का और उन लोगों को जीवन से दूर करने का जो लोग तुम्हारे लिए जहर उगल रहे हैं। अगर अभी भी आप भावनाओं में बहकर दूसरों पर भरोसा करेंगे, दूसरों को जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देंगे, तो आने वाले समय में मित्रों आपकी मेहनत मिट्टी में मिलती रहेंगी। चाहे कितना ही आप हल चला लो, चाहे कितना ही आप खेत जोत लो, चाहे कितना ही आप मेहनत कर लो, लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक यह लोग तुम्हारी जिंदगी में है, यह लोग तुम्हारी हर उगती हुई फसल को बर्बाद करेंगे और हर गाढ़ी हुई जड़ को भी मिटाएंगे। मित्रों, बता देते हैं कि देवी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति आपके लिए कोप का कारण भी बन सकती है। याद रखिए, मां दुर्गा सिर्फ दया की देवी नहीं, वे विनाश की भी देवी हैं। और अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली, अपने रिश्तों में सच्चाई नहीं लाए, अपने जीवन में पवित्रता नहीं लाए, तो यह नवरात्रि आपके जीवन को और कठिन बना सकती है। मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जीवन का एक और खाली पर्व अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में नए पन्ने खुशियों को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। और अपनाई गई आदतों को अपनाना पड़ेगा। मैंने दोनों ही तरह की बात कही है मित्रों, क्योंकि जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वह जो गलतियों से सीखते हैं, एक होते हैं वह जो गलती ही नहीं करते हैं, और एक होते हैं वह जो जानबूझकर वही चीज दोहराते हैं जिन चीजों की मनाही की जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में ना जाने कितनी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो आज तक कई सारे लोगों को पता नहीं है। आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपको अपने घर की कुल देवी की सेवा जरूर करनी है। यदि आपकी कुल देवी कोई भी है तो आपको उनकी चौकी अपने घर में जरूर बनानी है। और जो लोग घर में इन देवी देवताओं की स्थापना करने वाले हैं, मां की आराधना करने वाले हैं, उन्हें पूरे 9 दिनों तक पवित्रता का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई इंसान पवित्रता का पालन करेगा, तभी उसके घर में मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा, मां जगदम्बा और मां दुर्गा का मित्रों आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य के प्रति मित्रों पालन करना पड़ेगा। और घर में जो भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं, अशुभ चीजें हैं, उन्हें अपने घर से तुरंत दूर कर दो। साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने घर में शांत वातावरण बनाकर रखें। और पिछले कुछ समय से मित्रों, आप अपने जीवन में पैसों के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे हैं। पैसा एक हाथ में आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। पैसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मित्रों देखिए, आप पैसों की कदर बिल्कुल नहीं करते हैं। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जहां लक्ष्मी की कद्र नहीं होती है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस है, तो कंजूस व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी कभी नहीं आती है। क्योंकि लक्ष्मी का एक नियम है कि जो इंसान लक्ष्मी पाकर खुश होता है, वही इंसान सबसे सुखी होता है, और उसी इंसान के पास लक्ष्मी जाती है। पैसा जीने के लिए जरूरी है, पैसा खुशियों के लिए जरूरी है। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर तुम लक्ष्मी को पाकर खुश होंगे, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास और चलकर आएगी, तुम्हें खुशियां देगी, तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। इसलिए